नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को 34% डीए के बदले में 38% डीए मांगना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्यों और कैसे, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप सभी चीज़ों को भली भांति समझ जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि 34% डीए की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार रणनीति बना रहा है और ऐलान हो ही चुका है, यह होना तय है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न सिर्फ 34% को बढ़ाकर 38% कर दिया है, बल्कि बाकायदा 2 महीने का एरियर्स का भी बड़ा ऐलान किया है। हालांकि दोस्तों, अभी तक बहुत सारे साथियों के मन में ये शंका है, बहुत सारे साथियों द्वारा अभी भी बीच बीच में कमेंट आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि क्या वास्तव में केंद्र ने 4% बढ़ाकर 38% कर दिया है। तो इस वीडियो को आप देखिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वास्तव में केंद्र सरकार ने बिल्कुल 38% के साथ साथ 2 महीने का एरियर्स भी बढ़ा दिया है। बड़ी खबर है साथियों। इसको कई सारे राष्ट्रीय स्तर के वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल्स ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। बाकायदा जी बिजनेस ने इस खबर की पुष्टि की है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कई सारे पोर्टल्स ने भी, जो प्रतिष्ठित पोर्टल्स की मैं बात कर रहा हूं, वो भी इस खबर की पुष्टि कर चुके हैं। 3-4 पोर्टल्स का तो मैं खुद देखा हूं और भी कई सारे पोर्टल्स ने इसकी पुष्टि की होगी। हालांकि उसको मैं नहीं देखा हूं। 3-4 छत्तीसगढ़ के पोर्टल्स की खबर को मैं देख चुका हूं। वहां पर बाकायदा इसकी पुष्टि हो चुकी है कि केंद्र ने 38% डीए बढ़ा दिया है और साथ ही साथ 2 महीने का बाकायदा एरियर्स को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में दोस्तों, अब भूपेश सरकार को भी केंद्र के समान 38% केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी डीए और एचआरए का ऐलान करना चाहिए। हालांकि एचआरए की कोई खबर नहीं दोस्तों, डीए का है। डीए में 38% बढ़ गया है और बाकायदा 2 महीने का एरियर्स को भी बढ़ाया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी पुष्टि के लिए एक और खबर दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसके बाद आप पूरे मैटर्स को और अच्छे से समझ जाएंगे और आपके मन के जो भी शक है या शंका है वो अब क्लियर हो ही जाएगा। हालांकि सभी साथियों द्वारा मान लिया गया है कि केंद्र ने बढ़ा दिया है, लेकिन 1-2 साथियों के मन में अभी भी 1-2% लोगों के मन में शंका है कि क्या कहीं वास्तव में बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। तो इसके लिए मैं एक और खबर की पुष्टि आपको कर देना चाहता हूँ। IBC 24 ने भी इसको अपने न्यूज़ पोर्टल्स में, उनका भी एक अलग पोर्टल्स है, वहाँ भी उन्होंने बाकायदा इस खबर की पुष्टि की है। सबसे पहले उनके खबर को देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। दोस्तों, IBC के हेडलाइंस को देखिए, इसमें प्रमुखता के साथ बताया गया है। कल रात की खबर है, शाम की। रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, खाते में ट्रांसफ़र होंगे 2,59,000। आगे देखिए और बताया गया है, रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा किया है। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। अपग्रेड पे लेवल 3 के अधिकतम स्केल 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 2,59,464 रुपये होगा, ये बताया गया है। लेकिन मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 27,312 रुपया हुआ है। यानी अभी जो 4% बढ़ा है उसमें सीधा जिनका 56,900 है उनका 27,312 रुपया होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बताई गई है। 7th पे कमीशन, इससे पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 34% था, ये आपको भी पता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा हुआ है, यानी कुल महंगाई भत्ता 38% हो गया है। इसका भुगतान इसी साल सितंबर में होगा, यानी कर्मचारियों के खाते में 2 माह के एरियर्स का पैसा भी आएगा। अब दोस्तों, आप आगे देखिए, इसका कैलकुलेशन बताया गया है अधिकतम और न्यूनतम में। इसको भी एक बार देख लीजिए। तो अधिकतम सैलरी में यानी कि 56,900 में कितना बढ़ेगा, तो 38% महंगाई भत्ता है, तो इसमें इनका डीए जो है वो 21,622 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। जबकि 34% था तो उस समय 19,346 रुपया इन लोगों को मिल रहा था प्रति महीना। ये प्रति महीना महंगाई भत्ता है 19,346 रुपया। और इसमें अगर कितना बढ़ा है उसकी बात की जाए तो 21,622 रुपया 38% में मिल रहा है, उसमें 19,346 को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,260 रुपया, यानी 2,260 रुपया प्रति महीना बढ़ा है 4% में। उसके बाद सालाना सैलरी में इजाफा होने की जो बात है वो
कितना होगा उसको भी देखिए। तो आप 2260 प्रति माह बढ़ रहा है, उसमें 12 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो वही निकलेगा आपका 27,120 रुपया, यानी 27,120 रुपया ये सालाना वृद्धि होगी। अधिकतम की बात की गई है। उसके बाद न्यूनतम का देख लीजिए, जिनका 18,000 है केंद्रीय कर्मचारियों का, तो नया महंगाई भत्ता जो 38% बढ़ा है उसमें 6,840 रुपये बढ़ा है। समझ लीजिए पहले जो है 34% में 6,120 मिल रहा था, यानी कि आप 6,840 और 6,120 का माइनस करेंगे तो 1,080 ये बनेगा, यानी 1,080 रुपया प्रति माह इनकी वृद्धि हुई है। सीधा सीधा सालाना सैलरी में इजाफा की अगर बात की जाए तो ये 720 बताई जा रही है। अब 720 को आप गुणा करेंगे 12 महीने में तो 8,640 रुपया हो जाता है। 8,640 रुपया इनका वृद्धि हुआ है 38% के हिसाब से, यानी 4% में वृद्धि हुआ है। तो ये है दोस्तों। अब आईबीसी ने भी इस खबर की पुष्टि जो है वो कर दी है। और रही सवाल आदेश की, तो केंद्र से जब डीए बढ़ता है तो अब तक कोई भी आदेश हमारे सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको हैरानी होगी, मीडिया रिपोर्ट को ही केंद्र में जब डीए बढ़ता है तो मीडिया रिपोर्ट को ही सही माना जाता है, क्योंकि मीडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उनके सूत्र होते हैं वो जानकारी दे देते हैं। इसको बाकायदा जी बिजनेस ने इसकी पुष्टि पहले ही कर दी है। अब देखिए, मैं चंद उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा आपको ये बता दूं। कुछ लोग आदेश की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2019 में 12% डीए बढ़ा था, उसके बाद 5% फिर डीए को बढ़ाया गया और डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का 17% हो गया। उस समय भी कोई आदेश हमारे पास नहीं आया था। हम जो है वो वेबसाइट्स और वेब पोर्टल्स के, न्यूज़ पोर्टल्स की खबरों को ही उन्होंने जो पुष्टि की थी उसी को सही माने और वो बिल्कुल सही फिट बैठा, कोई आदेश नहीं था। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को 4% बढ़ा, उसका कोई आदेश नहीं आया सामने। 1 जुलाई 2020 का 3% बढ़ा, उसका भी कोई आदेश नहीं आया केंद्र से। मीडिया रिपोर्ट को ही हम ने पुष्टि की। 1 जनवरी 2021 को फिर 4% बढ़ गया, यानी एक साथ कुल 11% बढ़ा, इसका भी कोई आदेश नहीं आया। उसके बाद फिर 17% में प्लस 11% जुड़ के 28% हो गया, उसमें भी कोई आदेश नहीं आया। फिर 28 में से 6% बढ़ा, 34% हुआ, उसमें भी कोई आदेश नहीं आया। अब 34 से 4% बढ़कर 38 हो गया और साथ ही 2 माह का एरिया, इसका भी कोई आदेश केंद्र से सामने नहीं आया है। रेलवे का बीच में आया था, 34% बढ़ाया गया था, उनका मैं बताया था आपको वीडियो के माध्यम से। लेकिन जो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ है उनका डीए जब बढ़ा है कोई भी आदेश सामने नहीं आया है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल्स में, ना ही कोई वेब पोर्टल्स में, ना ही कोई वेबसाइट में। मीडिया रिपोर्ट्स की खबर को ही उन्होंने ही इसकी पुष्टि की है बार बार। तो अब पूरी तरह से साफ है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए को बढ़ाकर 38% डीए कर दिया है और साथ ही 2 माह का बाकायदा एरियाज भी उनको दिया गया है। ये ऐलान हो चुका है। इसकी कई सारे वेबसाइट, वेब पोर्टल्स और खुद जी बिजनेस ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब किसी के भी मन में कोई शक या शंका नहीं होना चाहिए। और रही सवाल में छत्तीसगढ़ की डीए की बात करूं, यहाँ कितना बढ़ेगा या बढ़ सकता है या क्या खबर है, तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पर कोई आधिकारिक अभी खबर नहीं है। हालांकि 2 हिंट जरूर मिल रही है। पहला तो बीते दिनों मैंने आप लोगों को बताया एक वीडियो में 10% मंत्रालय में बात चल रही है। मंत्रालय के हमारे सूत्रों से बातचीत में पता चला, उन्होंने क्लियर कहा कि वहाँ पर साहू जी अभी बात चल रही है मंत्रालय में 10% डीए बढ़ाने को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कथित है, इसका मेरे पास कोई अभी प्रूफ नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसको कथित तौर पर ही माना जाएगा, ऐसा कोई अभी प्रूफ नहीं है। कयास लग रहे हैं 10 तारीख को 10% डीए बढ़ सकता है। और दूसरा हिंट की मैं बात करूं तो 15 अगस्त तक का एक अच्छा शुभ मुहूर्त दिख रहा है, सरकार के लिए भी बड़ा मौका है। 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन है और इसको बढ़ चढ़कर सरकार मना भी रही है। तो ऐसे में उम्मीद लग रही दोस्तों कि बड़े बड़े ऐलान जो है वो 15 अगस्त को हो सकते हैं। जैसे आपके 10,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री ने सदन पर किया, तो उसको एक बार और दोहरा सकते हैं। और डीए एचआरए का भी एक बड़ा मसला है, तो यहाँ भी सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। बाकी दोस्तों ये अभी कयास है, मैं फिर एक बार साफ कर दूं, छत्तीसगढ़ के डीए को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक खबर या पुष्टि नहीं हुई है कितना बढ़ेगा और कब बढ़ेगा। लेकिन 2 जो है वो कयास जरूर लग रहे हैं। पहला तो 10% मंत्रालय में बात चल रही है और दूसरा 15 अगस्त का एक तारीख दिख रहा है। उम्मीद है कि उस दिन सरकार डीए एचआरए का ऐलान करे।
बाकी दोस्तों केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में अब 100% तय है, 38% बढ़ चुका है, 2 महीने का एरियर्स भी। अब किसी के भी मन में कोई शको सवाब नहीं होना चाहिए। फिर भी अब इस पूरे मामले पर आपके कोई राय है दोस्तों, कोई विचार है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, या आपका और कोई सवाल है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ DA-HRA से जुड़े पल पल की अपडेट को बारीकी से आप आगे भी समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA-HRA, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।